मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। चीन के नेता शी जिनपिंग ने सैन्य से कहा कि वे अगले 5 वर्षों में लड़ाकू तत्परता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं उन्होंने घरेलू और विदेश में अनिश्चितताओं की चेतावनी दी है। 9 मार्च को केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख शी ने बीजिंग के वार्षिक विधायी सत्रों के दौरान चीनी सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि चीनी सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार करना और सुनिश्चित करना देश की सेना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। देखिए क्या है पूरी खबर। शी ने कहा कि हमारे देश की वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियां काफी हद तक अस्थिर और अनिश्चित हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि वे अपनी सैन्य भावनाओं को बढ़ाएं और 14वीं पंचवर्षीय योजना में देश के नवीनतम नीतिगत रोड मैप के अनुसार वार्षिक सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जल्दी करें। 5 मार्च को बीजिंग में अनावरण किया गया प्रस्ताव में सैन्य और नागरिकों के बीच सहयोग के लिए कॉल किया गया या इसे नागरिक सैन्य संयलन कहा गया, जिसने सैन्य को कृत्रिम बुद्धि चालित हथियारों और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों से कम किया। वहीं शी ने कहा कि पूर्ण रूप से चीनी सेना को अलग अलग और जटिल और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों का पूरी तरह से बचाव करना चाहिए। शी के आदेश को उनकी जनवरी के कमान पर बनाया गया, जिसमें उन्होंने शासन की सेना को जीतने के लिए युद्ध की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने, सैन्य परीक्षण के परिवर्तन को गहरा करने, एक नए प्रकार के सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली का निर्माण करने और बड़े पैमाने पर युद्ध प्रशिक्षण और क्षमता में सुधार करने का आह्वान किया। वर्षों से लगातार खर्च में वृद्धि ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्चकर्ता बता दिया है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीनी सेना और नौसेना बल दोनों को दुनिया में सबसे बड़ा बताया है। यह देखते हुए कि चीनी सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रूप में जाना जाता है, क्षमताओं को विकसित करने के लिए विकल्प प्रदान कर रही है। पीआरसी को आदेश देने, रोकने या यदि आदेश दिया जाता है तो उसे बड़े पैमाने पर थिएटर अभियान के दौरान तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को पराजित करना होगा। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान के अनुसार आने वाले वर्ष में बीजिंग की योजना 2020 से लगभग 1.38 ट्रिलियन युआन यानी कि $212 बिलियन से अधिक खर्च करने की है। रविवार को चीनी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में वू ने आत्मरक्षा और विश्व शांति की रक्षा दोनों के लिए आवश्यक रूप से सैन्य खर्च की बढ़ोतरी को सही ठहराया, यह कहते हुए कि यह तिरस्कार से परे था। वू ने कहा कि चीन ने मातृभूमि की सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बढ़ती कट्टरता, सत्ता की राजनीति, एक तरफावाद सहित है। यह कहते हुए कि बीजिंग अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका का उल्लेख करते समय आक्रमण करता है, वहीं यह धमकियों के बीच वह चीन को कमजोर कर देगा। दुनिया शांतिपूर्ण से दूर है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय रक्षा को बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जबकि चीनी शासन ने आधिपत्य को आगे बढ़ाने की अपनी मांग से इनकार किया है, ये ताइवान ट्रस्ट और दक्षिण चीन सागर में अधिक आक्रमण हो गया है।